जरूरत से ज्यादा ईमानदारी दिखाना जितना खतरनाक हो सकता है, उतना ही खतरनाक होता है एक छोटी सी बेईमानी, जब वो लाखों की इज्जत और करोड़ों के सिस्टम को हिलाकर रख दे। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक चमकती दमकती इमारत से, जहां बैठते हैं दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन फैनी मै के कर्मचारी। ये वो जगह है जहां भारतीय मूल के सैकड़ों पेशेवर अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से एक नया मुकाम हासिल कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक झटका आया, सिर्फ एक ईमेल, और सब कुछ बदल गया। एक ही झटके में 200 भारतीयों की नौकरी गई। कारण एक ऐसा घोटाला जो बाहर से डोनेशन जैसा नेक दिखता है, लेकिन अंदर से एक गहरी साजिश थी। ये कोई आम घोटाला नहीं था, ये एक ऐसा स्कैम था जिसने अमेरिका के कॉरपोरेट सिस्टम और भारतीय मूल के लोगों की साख दोनों को झकझोर कर रख दिया। डोनेशन स्कैम, नाम जितना सीधा, हकीकत उतनी ही पेचीदा। फैनी मै जैसी कंपनी अपने कर्मचारियों की चैरिटी भावना को सम्मान देने के लिए एक सिस्टम चलाती है, मैचिंग डोनेशन प्रोग्राम। इस सिस्टम में अगर कोई कर्मचारी किसी एनजीओ को $49 डोनेट करता है तो कंपनी भी उतनी ही राशि उस एनजीओ को देती है। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इस सिस्टम को बना दिया पैसा कमाने का जरिया। कैसे? कथित तौर पर कुछ कर्मचारियों ने तेलुगु कम्युनिटी के संगठनों के साथ मिलकर एक चक्रव्यूह रचा। नकली डोनेशन दिखाई गई, रसीदें तैयार की गईं और फिर पैसे अंदर ही अंदर वापस लौटा दिए गए। लेकिन कंपनी तो इस डोनेशन को असली मानकर अपना हिस्सा भी भेज रही थी। यह सिलसिला चलता रहा महीनों तक, शायद सालों तक। और फिर एक दिन कंपनी को कुछ गड़बड़ लगी। इंटरनल ऑडिट शुरू हुआ, एक एक करके लिंक जुड़ते गए और आखिरकार 200 भारतीय अमेरिकी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि एक लहर दूसरी को जन्म देती है। कुछ महीने पहले एप्पल जैसी कंपनी में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। 100 से ज्यादा कर्मचारी, जिनमें कई भारतीय भी शामिल थे, नकली चैरिटी के नाम पर एप्पल से पैसा निकलवा रहे थे और टैक्स कटवाने के लिए फर्जी रसीदें दिखा रहे थे। यह एक पैटर्न बनता जा रहा था। और अब सवाल सिर्फ पैसे का नहीं था, सवाल था भारतीयों की वैश्विक छवि का। क्या अब अमेरिका की कंपनियां भारतीयों पर भरोसा करना बंद कर देंगी? क्या अब भारत से जाने वाले टैलेंट को शक की नजरों से देखा जाएगा? क्या कुछ लोगों की लालच की वजह से लाखों ईमानदार भारतीयों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन जो स्पष्ट है वो ये कि अमेरिका अब चुप नहीं बैठने वाला। फैनी मै ने अपने स्तर पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अफवाहें हैं कि इसमें और भी नाम सामने आ सकते हैं, शायद और संगठन और समुदाय और भी बड़े नाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारतीय समुदाय तैयार है इस सच्चाई से नजरें मिलाने को? क्योंकि जब यह स्कैम उजागर हुआ तो सबसे ज्यादा धक्का उसी समुदाय को लगा जिसने सालों तक अपनी मेहनत से एक इज्जत कमाई थी, तेलुगु स्पीकिंग इंडियन अमेरिकन। जब अमेरिका की धरती पर बसने वाला एक भारतीय अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है तो वो चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन साथ ही एक नेक इंसान भी बने। पर जब पिता खुद डोनेशन स्कैम में फंसा पाया जाता है, तब ये कहानी सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक भी है। क्योंकि ये सिर्फ कंपनी से पैसे निकालने का मामला नहीं था, ये उस भरोसे का गला घोंटने जैसा था जो कंपनियां अपने कर्मचारियों पर करती हैं। और इसकी सबसे खतरनाक बात, ये घोटाले सिस्टम में इस कदर घुस गए हैं कि अब कंपनियां डोनेशन प्रोग्राम बंद करने की सोच रही हैं। मतलब जो असली एनजीओ हैं, जो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, उनका हक भी अब मारा जाएगा। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कई एनजीओ भी भारतीय मूल के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? क्या अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को शक की निगाहों से देखा जाएगा? क्या भारतीयों को अब ज्यादा कड़े नियमों के तहत काम करना होगा? क्या उनका करियर अब सिर्फ उनकी डिग्री और स्किल्स से तय नहीं होगा, बल्कि उनकी कम्युनिटी की छवि से भी? और असली मास्टरमाइंड कौन है इस घोटाले का? क्या तेलुगु एसोसिएशन में बैठे कुछ प्रभावशाली नाम भी जांच के दायरे में हैं? क्या ये सिर्फ फैनी में और एप्पल तक सीमित है, या बाकी कंपनियों में भी यह वायरस फैल चुका है? क्या आने वाले महीनों में और नाम सामने आएंगे? हर सवाल एक नई परत खोलता है, और हर परत के नीचे छिपी है एक सच्चाई जो डराती है, झकझोरती है और सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि एक छोटा सा झूठ पूरी कम्युनिटी की साख को तबाह कर सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कौन थे वो लोग जो इस स्कैम के केंद्र में थे।
कैसे बनता है एक डोनेशन सिंडिकेट और कैसे काम करता है ये छोटा स्कैम जो धीरे धीरे एक कॉरपोरेट बम बन जाता है। देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। क्या आप जानना चाहते हैं किसने किया था सबसे बड़ा फर्जी डोनेशन? आप सोच रहे हैं कि ये सब एक मजाक था, लेकिन अगली कड़ी में जब हम आपको दिखाएंगे वो असली फर्जी रसीदें, तब आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये सब सिर्फ डोनेशन के नाम पर हुआ। रहिए तैयार, अगला सच और भी खतरनाक है। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे तो शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई छुपे नहीं, उजागर होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं अगली परत खोलने के लिए?